देखो ग्लैंड जो बता रहे हैं ना, ग्रंथि, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, एकदम आराम से समझ में आएगा, घबराना नहीं है, बहुत इजी है। देखो ग्लैंड जो होता है, ग्रंथि जो होता है ना, ये हम लोगों का शरीर में उपस्थित एक थैला जैसा होता है, छोटा सा एक थैला देखे हो ना, छोटा सा एक थैला जैसा होगा, और इसमें या तो हार्मोन भरा हुआ मिलेगा या इंजाइम भरा हुआ मिलेगा। बात समझ में आ रहा? तो मतलब ग्लैंड जो रहता है, ग्लैंड ग्रंथि है ना, इसमें या तो हार्मोन रहेगा या फिर इंजाइम रहेगा, दोनों में से कोई चीज़ रहेगा। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? या तो हार्मोन रहेगा या फिर याद रखिएगा इंजाइम रहता है। मतलब याद रखिएगा ग्रंथि में दो चीज़ आपको मिल सकता है, या तो क्या मिल सकता है, तो हार्मोन मिल सकता है, या फिर क्या मिल सकता है, तो इंजाइम मिल सकता है। दोनों में से कोई एक चीज़ रहेगा, ठीक है। एक ग्रंथि है जिसमें दोनों मिलता है ना, उसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे, ठीक। अब ये हार्मोन क्या होता है और इंजाइम क्या होता है, इसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक। जैसे हार्मोन बता रहे हैं, ये किसी भी चीज़ को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, पता चल रहा है? तो और जैसे इंजाइम क्या करता है, ये किसी चीज़ को तोड़ने का काम करता है। जैसे पाचन में इंजाइम का काम आता है, पाचन का मतलब ही क्या होता है, तोड़ना होता है ना। पाचन में आप लोगों को पढ़ाए थे ना कि आपका जैसे पाचन किसको बोलते हैं, तो भोजन जब हम लोग मुंह में कोई चीज़ लेते हैं वो टफ रहता, हार्ड रहता, फिर उसको हम दांतों से चबा देते हैं, पता चल रहा है? तो चबाने के बाद जो टूट जाता है तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा ग्रंथि हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ग्रंथि जो बता रहे हैं ना, शरीर में उपस्थित एक थैला होता है जिसमें या तो हार्मोन रहेगा या इंजाइम रहेगा, ध्यान देना। तो ग्रंथि जो होता है ये 3 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना। तो एक जो होता है पहला, वो होता है आपका बहिस्रावी ग्रंथि। क्या होता है? बहिस्रावी। इसी को इंग्लिश में याद रखिएगा, है ना, क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक, बहिस्रावी। दूसरा क्या होता है, तो याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। ये हो गया आपका मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। तो ये 3 टाइप का ग्लैंड होता है। कितने प्रकार का ग्रंथि होता है? 3 प्रकार का ग्रंथि होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ध्यान से सुनना और समझना। देखो बहिस्रावी, बहि मतलब क्या, एक्सोक्राइन, बहिस्रावी मतलब बाहर जो दिखता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बहिस्रावी ग्रंथि जो होता है, याद रखिएगा जो बहिस्रावी होगा ना, इसमें याद रखिएगा क्या मिलेगा, तो इंजाइम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इसमें इंजाइम रहता है, ठीक। क्या रहता है? इंजाइम रहता है। बहिस्रावी से क्या निकलेगा? इंजाइम ही स्रावित होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बहिस्रावी जब हम आपको बोल रहे हैं तो इसका मतलब बाहर बाहर दिखेगा। बात समझ में आ रहा? तो क्या दिखता है? आंसू दिखता है ना बाहर, पसीना बाहर दिखता है ना, पता चल रहा? तो ये आंसू हो गया, पसीना हो गया, ये सब चीज़ बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, मतलब निकलता है। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? अब एक चीज़ बताना, जरा ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है, इससे क्या निकलेगा? इंजाइम निकलेगा। क्या निकलेगा? इंजाइम निकलेगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? क्या निकलेगा? इंजाइम निकलेगा, है ना। अब याद रखिएगा इंजाइम जो निकलेगा, तो आंसू में इंजाइम होता है क्या? बिल्कुल होता है, लाइसोजाइम होता है, पता चल रहा? तो जैसे याद रखिएगा लार होता है, पाचन में नहीं पढ़ाए थे, लार में लाइसोजाइम पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है ना। उसी तरह याद रखिएगा पसीना जो होता है, पसीना में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। जैसे आप एक्सरसाइज करोगे ना बहुत ज़्यादा, तो पसीना जब निकलेगा तो आपका स्किन भी बेहतर रहेगा। स्किन को स्वस्थ रखने के लिए पसीना निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपको बता रहे बहिस्रावी, तो बहिस्रावी से क्या निकला? इंजाइम निकला। क्या निकला? अब एक चीज़ गौर करना, जब कोई चीज़ बाहर निकलता है, मान लीजिए पसीना निकल रहा है, ठीक है, तो पसीना जब निकल रहा है तो याद रखिएगा इसमें जो है ना नाली तो जरूर होगा ना, इसको डक्ट बोला जाता है, नाली तो जरूर होगा, ठीक है। यदि पसीना निकलने के लिए नाली यदि ना रहे, पाइप यदि लगा हुआ ना रहे, तो बताइए जरा, पसीना के साथ खून भी तो आ जाता,
आता कि नहीं आता? लेकिन खून आता है क्या पसीना के साथ? नहीं आता है। इसका मतलब ये कि पसीना निकलने के लिए डक्ट होगा, नाली होगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? नाली को ही क्या बोलते हैं? डक्ट बोलते हैं, DUCT। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? तो सवाल आपको पूछा जाएगा कि ग्रंथि जो होता है, ग्रंथि, ध्यान दीजिए, ग्लैंड हम लोग पढ़, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा पार्ट है ना, अब बहुत अच्छा से समझना है, ठीक है। तो याद रखिए, ग्रंथि जो बता रहा है कि शरीर में उपस्थित एक थैला होता है, उसमें या तो हार्मोन मिलेगा या एंजाइम मिलेगा, ठीक है। ग्रंथि कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है बहिस्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, इसमें क्या निकलेगा? एंजाइम, ठीक है। अब बहिस्रावी मतलब बाहर दिखेगा, बही मतलब क्या? बाहरी, बाहर दिखेगा। तो जो बाहर निकलता है, पसीना निकल रहा, तो पसीना जब निकलेगा तो पसीना के साथ खून का आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि याद रखिएगा उसमें डक्ट, नाली है ना। जब आप रोते हो तो आंसू के साथ खून आता है क्या? खून का आंसू कोई रोता है क्या? नहीं रोता है, बोला जाता है सिर्फ। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो याद रखिए कि जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं कि इसमें नाली रहेगा, ठीक है। और देखो ये जो अंतस्रावी बता रहे, पहले इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे। देखो अंतस्रावी जो बता रहे हैं, इसमें आपका हार्मोन ही निकलेगा। क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा, ठीक। तो अब ये हार्मोन तो आपको बाहर दिखेगा नहीं, तो ये ब्लड में मिलना चाहिए। तो ब्लड में जब ये मिलना चाहिए तो इसमें तो नाली है, अब ये ब्लड में मिलना चाहिए तो इसमें याद रखिएगा नाली नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? इसमें नाली नहीं होगा, है ना। देखो ध्यान देना, तो अंतस्रावी जो ग्रंथि बता रहे हैं ना, इसमें क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा, और इसमें नाली नहीं होता है क्योंकि ये ब्लड में मिल जाना चाहिए, ठीक है। और जो मिश्रित ग्रंथि बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों निकलेगा, इसमें आपका एंजाइम भी निकलेगा प्लस इसमें हार्मोन भी निकलेगा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ आप लोगों को बढ़िया से समझना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बहिस्रावी ग्रंथि, है ना। देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, बहिस्रावी क्या पढ़ेंगे हम लोग? बहिस्रावी। तो बहिस्रावी में सबसे पहला जो ग्रंथि आएगा उसका नाम है सेरुमिन ग्लैंड, सेरुमिन ग्रंथि, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है, रहता यही है, हिंदी माने इंग्लिश तो ही हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, घबराना नहीं है, ठीक। तो देखो सेरुमिन जो ग्रंथि बता रहे हैं ना आप लोगों को, सबसे पहले तो याद रखना ये कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में। बात समझ में आ रहा? सेरुमिन ग्रंथि कहाँ रहता है? कान में, ठीक है। और इसका काम है, कान में याद रखिएगा, कान में ना मोम का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? मोम का निर्माण करता है। इसको समझो अच्छा से। तो सेरुमिन ग्लैंड आपको पूछेगा कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में। और कान में ये मोम का निर्माण करता है ना। देखो कान जो बता रहे हैं ना, कान याद रखिए, कान में ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ये मोम का निर्माण करता है। तो कान में जब मान लीजिए वो मोम इसलिए रहता है, ठीक है, ताकि याद रखिएगा धूल कण वगैरह जो है ना अंदर वो कान का परत में ना लगे, वो पहले उसको रोक लिया जाता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा ये जो सेरुमिन ग्रंथि आपको हम बता रहे हैं, सवाल आपको पूछेगा इसका ये रहता कहाँ, मतलब पहला सवाल हम लोगों का रहेगा कि रहता कहाँ, तो कान में रहता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? तो कान में मोम का निर्माण करता है। बात समझ में आ रहा? कान में कुछ भर के आप लोग निकालते हो ना कुछ मटेरियल, बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा कान में ये क्या करता है? मोम का निर्माण करता है। तो कान में जो हवा वगैरह जाता है, धूलकण जाता है, उसको रोकने का काम करता है, मतलब उसको फिल्टर करके आगे भेजता है। बात समझ में आ रहा? तो अब याद रखिएगा सेरुमिन जो ग्रंथि रहता है, ये तो पता चल गया कान में रहता है ना। कहाँ रहता? कान में। इसको जितना छेड़ोगे ना ये इतना ज़्यादा स्रावित होगा, ठीक है। जैसे कान में कुछ यदि मान लीजिए आप लोगों को भरने का आदत हो गया, किसी किसी को आप लोग देखे होंगे कि जो भी हाथ में रहेगा कान में भर लेगा, चाबी कान में भरेगा, कलम कान में भरेगा, गौर किए हैं? रहता है ना कुछ आदमी। तो यदि आपका हैबिट हो जाएगा ना, तो जितना ज़्यादा आप मान लीजिए कान में कोई चीज़ भरिएगा, इस ग्लैंड को यदि आप जितना ज़्यादा छेड़ोगे उतना ज़्यादा क्या होगा? स्रावित होगा। और यदि आप इससे मान लीजिए छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हैबिट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे सवाल आपको क्या पूछेगा? पूछेगा कि सेरुमिन ग्रंथि सबसे पहले बहिस्रावी है कि अंतस्रावी है? बहिस्रावी है। इसमें खून आता है क्या? इसमें डक्ट होगा कि नहीं? नाली? बिल्कुल होगा। अरे बहिस्रावी है तो नाली होगा ना रे,
क्या होगा ना नाली, बात सही मारा। तो अब याद रखिएगा सवाल पूछेगा सेरोमिन ग्रंथि रहता कहाँ, कान में रहता है। पहला सवाल यही रहेगा कि कौन सा ग्रंथि कहाँ रहता है, तो सेरोमिन ग्रंथि कहाँ रहता है, कान में रहता है। इसका काम क्या है, मोम का निर्माण करना। वो कान में जो मोम बनता है ना, उसका क्या रोल होता है, तो याद रखिएगा बाहर से जो धुलकन वगैरह होता है उस अंदर ना जाए, ठीक है, उसको चिपका लेता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, समझे इसको, कोई तकलीफ है, समझने गए, आगे बढ़ जाएं। चलो ध्यान देना क्या बोल रहे हो। तो ये कौन सी ग्रंथि हो गया, सेरोमिन ग्रंथि हो गया। ये रहता कहाँ है, कान में रहता है, ठीक। देखो ध्यान देना, एक और ग्रंथि है जो याद रखिएगा आंख में रहता है ना। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, एक ग्रंथि का नाम है लेक्राइमल। लेक्राइमल ये कहाँ रहता है, आंख में। तो जैसे ये आंख मान लीजिए है ना, तो आंख का ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर रहेगा लेक्राइमल, ठीक है। क्या रहता है, लेक्राइमल। तो लेक्राइमल पूछेगा कहाँ रहता है, आंख में रहता है, ठीक। तो आंख में जो लेक्राइमल होता है ना, इसका याद रखिएगा, इसका काम है आंसू का निर्माण करना। क्या काम है इसका, आंसू का निर्माण करना। बात सही मारा। तो आंसू का क्या करता है, निर्माण करता है। तो सवाल आपको पूछेगा लेक्राइमल जो ग्रंथि होता है वो कहाँ रहता है, आंख में रहता है। ये सबसे पहले आंख में रहता है, कहाँ रहता है, तो याद रखिएगा आंख में रहता है। इसका काम क्या है, तो आंसू का निर्माण करना, ठीक है। आंसू बाहर दिखता है, बहिस्रावी कि अंतस्रावी, बहिस्रावी। अब आंसू निकलने के लिए नाली तो होगा ना, नाली नहीं रहता तो साथे खून ना आ जाता। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिए लेक्राइमल रहता कहाँ है, आंख में। इसका काम क्या, आंसू का इंजाइम है। तो ये जो आंसू है ना, इसमें भी याद रखिएगा लाइसोजाइम नाम का एक इंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जो आंखों को चिकना बना के रखता है। बात सही मारा। तो जैसे क्या होता है कि आंख में, जैसे मान लीजिए कभी कभार आंख में आप लोगों का कुछ कीड़ा उड़ा लग जाता है, कुछ भी, तो आंख में जैसे कोई चीज़ लगा ना, कोई कीड़ा घुस गया आंख में, तो आंसू तो निकलता है ना। तो आंसू जो निकलता है ना आंख से, तो उसमें याद रखिएगा आंसू में लाइसोजाइम होता है, और आंसू एंटीसेप्टिक का काम करेगा। मतलब यदि आंसू ना निकले तो दिक्कत है। मान लीजिए आंख में कुछ लग गया, चोट लग गया, ठीक है, आंसू निकल रहा है, मतलब क्या कि उसमें जो बैक्टीरिया है ना उसको वो मार देगा। कोई कीड़ा घुस गया आंख से, आंसू यदि निकल रहा है तो याद रखिएगा लाइसोजाइम निकल रहा है, तो ये क्या करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। बात सही मारा। तो याद रखिएगा ये आंसू यदि निकल रहा तो साथ में क्या निकल रहा है, लाइसोजाइम, है ना। इसलिए आंख में कीड़ा उड़ा यदि मान लीजिए घुसता है तो देखिएगा कोई बहुत ज़्यादा यदि कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत जल्दी आराम से रिपेयर हो जाता है, ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं होता। लेकिन आंसू ना निकले तो दिक्कत है। समझ पा रहे हो, आंसू निकलना चाहिए, क्यों कि आंसू में क्या रहता है, लाइसोजाइम। बात समझ में आ रहा। तो रोने के बाद आंख थोड़ा चिकना हो जाता है, होता है कि नहीं होता। और आंसू का टेस्ट कैसा होता है बताओ, कैसा होता है, नमकीन। लेते रहता है तुम लोग टेस्ट ना। तो याद रखिएगा सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि लेक्राइमल जो ग्रंथि ये रहता कहाँ है, आँख में। काम क्या है, आंसू का निर्माण करना। आंसू में लाइसोजाइम, यही एंटीसेप्टिक का काम करता है, समझे। आँख में कुछ हो जाएगा, आंसू निकलेगा तो जल्दी रिपेयर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब सुनो, ध्यान देना। देखो आँख का जो ये वाला जो पार्ट है ना, जो नोज के सामने रहता है, यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, इसको ना हम लोग बोलते हैं पंकटम। क्या बोलते हैं, पंकटम। तो ये जो पंकटम बता रहे हैं ना, पंकटम, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ आंसू जो है ना स्टोर रहता है। स्टोर मतलब जमा रहता है ना, आंसू यहाँ जमा रहता है, ठीक है, पंकटम में। बात समझ में आ रहा। एकदम नोज के यहाँ पे कोना में जो है ना, वहीं पे स्टोर रहता है, ठीक। कभी यहाँ पे छू के देखना ना, आंसू आ जाएगा, घर में जाके छूना, ठीक। तो याद रखिए कि जो पंकटम बता रहे हैं ना, ठीक, तो आंसू का निर्माण कौन कर दिया, लेक्राइमल। और जमा कहाँ रहता है, तो पंकटम में। पंकटम में क्या रहता है, जमा रहता है। तो वो जो जमा रहता है ना, आँख के साथ यदि छेड़छाड़ करोगे ना तो पंकटम हिलेगा कि नहीं हिलेगा, तो हिलेगा तो आंसू निकलेगा, भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए देखिएगा कोई यदि गाड़ी उड़ी चलाता है ना, तो आँख में हवा लगने से भी आंसू निकलता है कि निकलता है, कि वो वाइब्रेट करेगा तो भी आंसू निकलेगा। समझ पा रहे हो। तो याद रखिएगा सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा
कि लेक्राइमल जो ग्लैंड है ये रहता कहाँ है? आँख में रहता है। काम क्या है इसका? आंसू का निर्माण करना। याद रह जाएगा। आंसू में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। ठीक है, यही आंखों को चिकना बना के रखता है। ठीक है, आंसू पूछेगा जमा कहाँ रहता है, तो पंकटम में जमा रहता है। पंकटम कहाँ है पता है ना आप लोगों को, है ना? समझ में आ गया ये? अबरी देखो ध्यान देना, यहाँ पे और एक ग्रंथि रहता है। ठीक है, एक आँख जो है ना, आँख के निचले वाला हिस्सा में, ठीक, तो यहाँ पे रहता है मोबेमियन। ठीक है, तो ये जो ग्रंथि बता रहा है ना मोबेमियन, ये क्या करता है पता? एक याद रखिएगा, आँख में ना एक तेल का निर्माण करता है। बात समझ में आ रहा? तो आँख में क्या करता है? ये एक तेल का निर्माण करता है, मोबेमियन। बात समझ में आ रहा? तो ये मोबेमियन जो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आँखों की सुरक्षा के लिए एक तेल का निर्माण करता है। सुनो, मोबेमियन जो है, इससे एक तेल निकलेगा। ठीक है, रात में जब सो जाओगे ना तब, ठीक, और पूरा आँख में निकलेगा, और पूरा आँख में जितना कचड़ा है, ठीक है, उसको एक जगह लाके जमा कर देगा पंकटम के पास। ठीक, पता चल रहा? तो अब वही कचड़ा जो है, तुम लोग देखा होगा कि आदमी सुबह निकाल करके फेंक देता है, दिखता है ना वाइट कलर का, पता चल रहा? तो याद रखिएगा, वो जो है ना, उसका निर्माण कौन करता है? मोबेमियन। मतलब याद रखिए कि ये क्या करता है? वही तेल तो पूरा आँख में स्रावित होगा, आँख में जाएगा, और जो भी कचड़ा है, ठीक है, उसको क्या करता हो? एक जगह जमा कर देगा, है ना? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो मोबेमियन जो है ना, आँख में एक याद रखिएगा तेल का निर्माण करता है, आँख को सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? किसी तरह का कोई तकलीफ बुझा रहा है? समझे कि नहीं समझे? समझ गए हैं? आगे बढ़ जाएं? लिखा इसको तो। चौथा नंबर जिसको बोलते हैं श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि। इसका काम क्या है पता? पसीना का निर्माण करना। श्वेत ग्रंथि क्या काम करता है? पसीना का निर्माण करता है ना? क्या निर्माण करता है? पसीना। देखो, पसीना जो जब निकलता है, ध्यान दीजिएगा, पसीना है ना, तो पसीना जब आपका शरीर से निकलेगा ना, क्या निकलेगा? पसीना। तो पसीना में भी याद रखिएगा लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। पसीना में भी क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। और साथ में सोडियम मतलब नमक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नमक। तो सवाल पूछेगा कि पसीना का निर्माण कौन करता है? तो श्वेत ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथि भी बहिस्रावी ग्रंथि है, इसमें भी नाली होगा। बात समझ में आ रहा? तो ये क्या करता है? तो पसीना का निर्माण करता है। कौन सी ग्रंथि? श्वेत ग्रंथि, है ना? अब याद रखिएगा, ये जो पसीना का निर्माण कर रहा है, ध्यान देना, तो पसीना में भी लाइसोजाइम है। मतलब लाइसोजाइम, पसीना निकलेगा तो स्किन अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रहा? तो पसीना निकलता है तब नमक भी निकलता है, सोडियम भी निकलता है ना? गर्मी के दिनों में ब्लैक कलर का कपड़ा पहनिएगा, पसीना निकलेगा, उसके बाद जो है उसमें वाइट हो जाता है। गौर किए आप लोग? वो क्या रहता है? नमक रहता है। क्या रहता है? नमक, है ना? तो एक श्वेत ग्रंथि हो गया। उसी तरह याद रखिए एक और ग्रंथि होता है, ध्यान वही सराबी, जिसको बोलते हैं सेबेकस ग्रंथि। सेबेकस ग्लैंड, सेबेकस ग्रंथि। ठीक, इसका काम क्या है पता है? ये शरीर में ना सीबम का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? सीबम का निर्माण करता है। सीबम क्या होता है ना, शरीर से एक चिपचिपा मटेरियल निकलता है। बात समझे क्या बोले, है ना? तो जैसे धूप में चलोगे ना तो एक पसीना निकलेगा वो अलग, लेकिन धूप में चलिएगा तो एक जला हुआ एकदम तेल जैसा निकलेगा हल्का हल्का शरीर में। ठीक है, मतलब वही कलर को पक्का चढ़ाता है। मतलब धूप में जैसे आप चलिएगा, ठीक, तो जहाँ पे धूप आपका लगेगा वहाँ का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है ना, पता चल रहा? तो वहाँ डार्क होने का रीज़न ही यही है, क्योंकि वहाँ से क्या निकलता है? तो सीबम निकलता है। बात समझ में? सीबम निकलना चाहिए, स्किन के लिए बेहतर होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे सीबम जो होता है ना, जिसमें भी सीबम रहेगा वो बहुत ज़्यादा चिकना दिखेगा, पता चल रहा? लाइट करेगा। कौवा देखें आप लोग, कौवा जो है ना उसका पंख लाइट करता है ना बहुत ज़्यादा, उसमें सीबम रहता है। कौवा को पानी में डुबो के उठा दीजिएगा ना तो भीगेगा क्या?
नहीं भीगेगा ऊपर से। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा, है ना। तो सीबम जो बता रहे ना, ये क्या करता है, स्किन को चिकना रखता है। ये बात समझे क्या बोले? सीबम क्या करता है, स्किन को चिकना रखता है ना। क्रीम पाउडर ज़्यादा लगाओगे तो सीबम ख़त्म हो जाएगा स्किन से, है ना। उसके बाद ड्राई हो जाएगा स्किन, समझे? क्या हो जाएगा? ड्राई, है ना। ये समझ में आया आप लोगों को? श्वेत ग्रंथि और सेबेकस। श्वेत ग्रंथि और क्या बताएं? सेबेकस ग्रंथि। आगे बढ़ जाएं। स्लाइवरी ग्लैंड कितना नंबर होगा रे? 6 नंबर। देखो लार ग्रंथि जो बता रहा है ना, स्लाइवरी ग्लैंड, ध्यान दीजिएगा। लार ग्रंथि जो है, मुंह में लार, कुछ खाते हो तो मुंह में लार निकलता है ना। तो जैसे एक दिन में जो लार निकलता है, एक दिन में लार निकलता है 1.5 लीटर, ठीक है। कितना लीटर? 1.5 लीटर। और लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। पता होगा आप लोगों को, बस समझ में आ रहा। तो एक दिन में 1.5 लीटर लार निकला, लार का पीएच मान कितना बताएं? 6.8। तो लार जो निकलता है ना, लार, ठीक है, तो लार में बहुत सारा एंजाइम रहता है। बस समझ में आ रहा। तो कौन कौन सा एंजाइम रहता है? तो लार में नंबर 1 जो एंजाइम मिलता है वो मिलता है लाइसोजाइम। क्या मिलता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम काम क्या है? तो याद रखिएगा, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। ये लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु को क्या करता है? नष्ट करता है ना। जब भी हम बताए हैं ना पाचन में आप लोगों को ये वाला पार्ट, जब भी खाना खाओगे थोड़ा सा लेट तक चबा चबा के खाना है, क्योंकि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाना में लाइसोजाइम मिलना चाहिए। लाइसोजाइम मिलेगा तो तुमको वॉमिटिंग वगैरह, फूड पॉइजनिंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो पूछेगा लार में क्या पाया जाता है, कौन सा एंजाइम? तो एक लाइसोजाइम पाया जाता है, ये हानिकारक जीवाणु को क्या करता है? नष्ट करता है। दूसरा क्या पाया जाता है? तो एक पाया जाता है टाइलिन, और एक मिलता है डाइस्टोज, ठीक है। इसका काम क्या? इवी एंजाइम, इसका काम क्या? स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च का क्या करता है? पाचन। स्टार्च मतलब ही छिलका होता है। क्या होता है? छिलका, ठीक है। हम लोगों को छिलके वाला सामान ज़्यादा खाना चाहिए। आलू का छिलका हम लोग फेंक देते हैं, नहीं फेंकना है। चावल को बहुत एकदम प्यूरीफाई करके खाते हैं, नहीं खाना है। मतलब ब्राउन राइस ज़्यादा बेहतर होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मैदा के जगह आटा ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि शरीर उसी हिसाब से बनाया गया है। जिस हिसाब से बनाया है उसी हिसाब से ना आपको खाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? तो छिलका खाना है, छिलका को फेंकना नहीं है। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? क्योंकि छिलका को पचाने वाला जो मटेरियल है हम लोगों का मुंह में ही है। जब चबाओगे ना तो उसी में छिलका जो है वो टूट जाएगा, पच जाएगा। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो लार में याद रखिएगा, एक लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु को नष्ट किया। उसके बाद टाइलिन और डाइस्टोज मिलता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च मतलब छिलका, चना का छिलका, सेब का छिलका, एप्पल का छिलका, अमरूद का छिलका, कोई भी छिलका। समझ में आ रहा है ना? और इसमें एक और रहता है एंजाइम जिसको बोलते हैं म्यूकस। क्या रहता है? म्यूकस। म्यूकस का ज़्यादा रोल नहीं है, खाना को चिपचिपा बना देगा, निगलने में सुविधा होगा। जब चबाते हो ना खाना तो याद रखिएगा वो आराम से पार हो जाए गला से, इसलिए म्यूकस निकलता है, ठीक है। ये चिपचिपा बना देगा खाना को। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद एक बड़ा पार्ट आएगा, ठीक है, उसको पढ़ नहीं सकते हम लोग आज।